Reaction TV बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपका भाई सऊद पवने आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी कसीर तादाद में मुझसे जुड़ रहे हैं और मेरी कैंपेन को सपोर्ट कर रहे हैं। और अब कुछ लोगों ने हमने एक AIMIM की बर्बादी के लिए ग्रुप बनाया है, AIMIM को एक्सपोज करने के लिए। उस ग्रुप में काफ़ी सारे लोग जुड़ रहे हैं और जो नहीं जुड़े उनको भी हम जोड़ेंगे इंशाल्लाह। बट अभी मुझे कुछ लोग ये सजेस्ट कर रहे थे कि जिस तरीके से शहबाज खान साहब ने एक हीरा विक्टिम एसोसिएशन बनाई, सऊद भाई आप भी उसी तरह AIMIM विक्टिम एसोसिएशन बनाओ, जहाँ पर फ्री इमदाद दी जाए। जहाँ पर अगर किसी को भी अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर FIR करनी हो या जो कुछ भी एक्शन लेना हो तो उसके लिए फ्री लीगल इमदाद। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ में अभी फ़िलहाल में नहीं जाना है, लेकिन ये प्रोपोज़ल मुझे बहुत पसंद आया और मैं इस पर सोच विचार मेरा चालू है कि हम भी इस तरह की एक AIMIM विक्टिम एसोसिएशन बनाएं, जिसमें हम तमाम जितने भी लोग हैं AIMIM के सताए हुए, चाहे वो हीरा से रिलेटेड हो या ना हो, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो या जो भी किसी भी धर्म के हो, हम उन सब की फ्री लीगल इमदाद करें। इस तरह का हमारा मैं सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक इस बात का कुछ कंफर्म नहीं। लेकिन हाँ, अब जो मैंने फैसला किया हूँ, मैं और मेरे जो फाइटर्स हैं, हमें पूरी एक लिस्ट निकालने जा रहे हैं हिंदू संगठनों की और बड़े बड़े हिंदू एक्टिविस्टों की, हिंदुस्तान भर में और हिंदुस्तान के बाहर। और मैं उन तमाम लोगों को, अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली दी है उसकी क्लिप पूरी एडिटिंग करके डालूंगा, तो आप लोगों को उसको रीट्वीट करना है। और मैं सारे पूरे हिंदू संगठनों से, तमाम दुनिया के हिंदू संगठनों पर यह दबाव बनाऊंगा कि भाई आपके देवी देवताओं को गाली दी, आपके राम की तौहीन करी, तो आप लोग हिंदुस्तान की गवर्नमेंट पर दबाव बनाइए इसको अरेस्ट करने के लिए, इस पर कोई सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हालांकि मेरे हिसाब से अकबरुद्दीन ओवैसी को फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये टेररिस्ट है। शहबाज खान साहब कहते हैं कि नूर अशक टेररिस्ट है, उसने पाकिस्तान के शाहिद आफरीदी को इनाम दी। शाहिद आफरीदी तो एक स्पोर्ट्समैन है, एक क्रिकेटर है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने वो तो हमेशा, और असदुद्दीन ओवैसी, दोनों भाई तो हमेशा फसाद की बात कर दे। नूर शेख आपा तो माशाल्लाह से सबकी मदद करती, देश के अंदर भी सेना के जवानों की भी सबकी हेल्प करती, सबके लिए खड़ी होती है। तो टेररिस्ट अकबरुद्दीन ओवैसी है और अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर टेररिस्ट का केस होना चाहिए। और इसके लिए हम लोगों ने कई तर्क दिए, जैसे कि हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली दिया, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो फिर देखो क्या कर सकते हैं। और इसने हत्या के मुल्क को भी चैलेंज किया। इसकी एक तकरीर है मेरे पास जिसमें यह कह रहा है ए हिंदुस्तान, इस तरह और भी कई इसने बातें बोली। और जो इसने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो झूठ बांधा कि जब मुझ पर हमला हुआ, मुझे जीप में डाला गया तो मुझे सफ़ेद लिबास में एक नूरानी चेहरा नजर आया, मैंने पूछा आप कौन है, तो उन्होंने कहा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस झूठ के ऊपर अभी मैं तमाम जितने भी सुन्नी मसलक के जो उलमा हैं, चाहे वो अहले सुन्नत वल जमात से हो, चाहे वो तबलीगी जमात से हो, चाहे वो अहले हदीस हो, तमाम मसालिक के उलमाओं से हम ये सवाल अभी रखने की सोच रहे हैं, जिसमें हम या तो फिर इन उलमाओं को कहना चाहिए अकबरुद्दीन ओवैसी झूठा है, AIMIM गद्दार है, AIMIM का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। ये इन उलमाओं को आगे आकर कहना पड़ेगा। मैं तमाम मसालिक के उलमाओं से पूछता हूँ, हमारे अहले हदीस के उलमाओं से पूछता हूँ, अहले सुन्नत वल जमात से पूछता हूँ, तबलीगी जमात के उलमाओं से पूछता हूँ मैं कि ये क्या शरारत है इसकी, इतना बड़ा झूठ मक्का मस्जिद के अंदर खड़ा रह के अकबरुद्दीन ओवैसी बोल रहा है। हाँ, और दूसरी तरफ हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है, और इसी की वजह से फिर हिंदू लोग मुसलमानों को परेशान करते हैं, हिंदू मुसलमान फसाद होते हैं। हम भाईचारे से रहना चाहते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी ने फसाद कराना चाह रहा है इस मुल्क में। तो इस तरीके के ये इश्यूज सारे हम जो है पूरे हिंदू संगठनों को, इंडियन गवर्नमेंट को, मुसलमान बादशाहों को, हर चीज़ हम ट्वीट करने वाले यानी। और मैं आप सब लोगों से एक अपील करता हूँ
कि प्लीज़ जितने भी लोग एआईएमआईएम की बर्बादी के ग्रुप में जुड़े हुए हैं या और भी दूसरे ग्रुपों में जो लोग एक्टिव हैं, आपके पास अगर अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ या असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कोई भी यूट्यूब की क्लिप हो, कुछ भी हो, हमें फौरन भेजिए, क्योंकि हम पूरा मवाद जमा कर रहे। मैं यानी आप लोगों को बहुत शुक्रगुजार रहूंगा अगर आप लोग इस काम में मेरी मदद करेंगे। एआईएमआईएम के किसी भी शख्स, किसी भी कॉरपोरेटर, एमएलए के किसी के भी खिलाफ कुछ भी मिलता है वो हमें आप डालिए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि सारी क्लिपों की एक उसमें कंबाइन करके एक वीडियो बनाकर फिर उसको इस तरह एडिटिंग करके हम यानी अलग अलग, क्योंकि ऐसे तो इन्होंने कई फिर 10-15 क्लिप्स हो जाएंगी, तो उन 10-15 क्लिप में से जो इनके खिलाफ जो इनके भड़काऊ भाषण उनको एक क्लिप में करके हम पूरे उस पर फिर हमें एक्शन लेने का हमारा इरादा है। जैसे कि तमाम हिंदू संगठनों को हम ट्वीट करेंगे उनके क्लिप्स जो इन्होंने हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली दी है वो, और मुसलमानों को भी हम क्लिप करेंगे, मुसलमान बादशाहों को भी ट्वीट करेंगे। हर जगह ने बिल्कुल ये समझ लीजिए कि मैंने पूरी तरह अज़म उठा लिया है और इंशाल्लाह हम अब पीछे नहीं हटेंगे। और तमाम लोगों से मैं कह रहा हूँ कि ट्विटर की कैंपेन में कसरत से जुड़िए, यही हमारा हल है, वरना असदुद्दीन ओवैसी हमें बर्बाद कर देगा। सिर्फ कोर्ट कचहरी और कानून पे भरोसे का सोचकर आप लोग घरों में खामोश मत बैठिए। ट्विटर कैंपेन में आइए और हमें मुतहर्रिक होना है, मुनज़्ज़म रहना है, और हमें इस इस बातिल एआईएमआईएम को हमें सबक सिखाना है। असदुद्दीन ओवैसी को घुटने टेकने पे हमें मजबूर कर देना है और इंशाल्लाह ये टेक देगा। और सुन ले असदुद्दीन ओवैसी तो सुन ले, हम लोग अब खामोश नहीं बैठेंगे। पूरी दुनिया में तेरा और तेरी पार्टी का और तेरे भाई का ढिंडोरा पीटेंगे, तुझे पता चल जाएगा क्या तूने किस जगह हाथ डाला है। और तमाम इन्वेस्टर से कहता हूं, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं, इसका डर निकाल के दिल से फेंक दो। और हैदराबाद के गयूर मुसलमानों और इन्वेस्टरों, आपको भी कहता हूं, इस बातिल असदुद्दीन ओवैसी से डरने की जरूरत नहीं है, इस फिरौन से, इस अबू जहल से डरने की जरूरत नहीं है। आइए हमारी कैंपेन में शामिल होइए और आइए सब मिलकर इनको सारी दुनिया में एक्सपोज करें। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।